मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता
मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मनिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रां संददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वाप्तयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जागृत बनाने के लिए कोई उपाय नहीं है? हाँ उपाय है, अभी पहले बता रहे। जागृत और जागृत
ये दोनों शब्द नहीं बनता है। इसलिए वो जागृत जो है पाठ, जागृत निद्रा क्षय से कोई भी सूत्र से कोई भी करो जागृत बन जाएगा, साथ में क करो तो जागृत कम क तो जागृत कम। हाँ, और यदि तकार करना है तो जागृत बनाओ, जागृत से सत्रंत जागृत, साथ में क करो तो जागृत कम ये बनेगा। जागृत नहीं बनेगा, जागृत अदंत भी नहीं बनता है। इसलिए जागृ क, यहाँ गृह है क लिख देना, जागृत क के अपेक्षा जागृकम सरल होता है, इसे संशोधन कर देना जागृकम। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम प्रतिदिन। अभी विशेष वेदांत ज्ञान यज्ञ श्रुतिसार समुद्धरणम। पहले ब्रह्माष्टमी माला में से 5 श्लोक पढ़ना। काल जो पाठ किए थे 42 में, हाँ जागृतम है, उसको जागृत कम बनाना, तो के स्थान पर क कर देना। माया निद्रा तथा देशात शुद्धम ब्रह्मास्मि जागृकम, जागृत नहीं बनेगा, जागृकम बनेगा। और जगने वाला स्वयं प्रकाश ब्रह्म है। अभी चलेगा 46 से। कल्पनातीत साम्राज्यम, कल्पनातीत साधनम, कल्पनां त्यजता प्राप्तम, मया ब्रह्मास्मि कल्पनात्। संसारः सकलः स्रस्तः, पक्वं पत्रमिवाक्रमात्। असंभवो कुरस्यापि, वन्ध्यं ब्रह्मास्मि निष्फलम्। गांधर्वे पुर उत्सन्ने, कामे हानि प्रजायते, तथा स्मदीय संसारे, स्थाणु ब्रह्मास्मि सर्वथा। विगतान्नानुशोचामि, चिन्तयाम्यनागतान्नहि, सम्प्राप्तानाभिनन्दामि, कुर्वे ब्रह्मास्मि भावनात्। अश्वमेधादिकैः पुण्यैर्, न लब्धोऽहमुपस्थितैः, पापे लिप्ये कथं कारं, सक्तो ब्रह्मास्मि चिन्तने।
सक्तो ब्रह्मास्मि चिंतने उनचास में चिंता म्यनागता नहीं, चिंतया म्यनागता, चिंता प्यनागता, चिंतामी बनेगा, चिंतामी चित्ती संज्ञा चिंतत भी, चिंतत चिंतति चिंतयति जो निजंत होता है, चिंत धातु अब भुआदि में है क्या, चिंत निजंत में तो चिंतयति बनता है, चिंतति बनेगा। उनको नीच विकल्प हो जाता है, स्वार्थी को नीच चित्ती संज्ञा तो दीर्घ, चित्ती दीर्घ है, चेतति बनता है। नीच विकल्प होता है। हाँ निजंत भी कुछ था तो विकल्प से ऐसा, हाँ वो विकल्प हो तो कुछ कुछ स्थान है तो नीच नहीं होने पर चिंता में बन जाएगा। तो इस श्लोक को फिर बोल देना, विगता नानु शोचामि चिंताम्यनागता नहीं, संप्राप्ता नाभिनंदामि कुर्वे ब्रह्मास्मि भावनम्। यहाँ बहुत विचार चल रहा है, बुद्धि जैसे घटपटादि विषय बुद्धि के द्वारा ज्ञात होते हैं, बुद्धि भी जड़ है, अपने आप को प्रकाश नहीं करती है, अन्य के द्वारा ज्ञात होती है। इतने बुद्धि के विषय में विचार क्यों है? बुद्धि के साथ आत्मा का अध्यास एकत्व भ्रम होता है, तादात्म्य एक रूपता। तो तादात्म्य एक रूपता इसको ही कहते हैं ग्रंथि, चिद अचिद ग्रंथि। ये ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, इसको जितने खींचेंगे तो और दृढ़ हो जाती है। रामायण में आता है, उसको खोलने के लिए खींचते हैं तो गांठ और दृढ़ होती है। भेदन करना बड़ा कठिन है। याद है क्या? हाँ देखो सब नहीं बोलो, कोई एक बोलो, ठीक से बोलो, एक बोलो जिनको ठीक। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। अच्छा हाँ, यद्यपि यद्यपि के आगे क्या? मृषा, यद्यपि मृषा जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा न छूटती, हाँ छूटती कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, ये मिथ्या है, कोई ग्रंथि है ही नहीं कि छूट तो कठिनाई, छोड़ना बड़ा कठिन है। यही जड़ चेतन ग्रंथि को अलग करना पड़ेगा। कोई कहते हैं हम भक्ति करें सबसे सरल, ये इतने ग्रंथि कठिन क्या चिंतन करना है। भक्ति कैसे होती? बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं होती है, और हरि कथा के बिना ते ही बिनु मोह न भाग, उसके बिना मोह की निवृत्ति नहीं होती। और मोह की निवृत्ति के बिना, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, दृढ़ भक्ति नहीं होती है। दृढ़ भक्ति करना है, थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर भक्ति करके संसार में
वह ना भागना। दृढ़ भक्ति करना है भक्तों को, बोलो दृढ़ भक्ति करना है, थोड़ी भक्ति करके प्रपंच में लगना है। प्रपंच में लगना है तो इसी जन्म मरण चक्र है। दृढ़ भक्ति कैसे? मोह गए बिनु, इसलिए सत्संग करने के लिए कहा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होने से मोह की निवृत्ति होती है, और मोह की निवृत्ति होने पर भक्ति होती है। इसलिए भक्ति के लिए ये तो कहा गया विवेक करना है, आत्मा अनात्मा का विवेक, और परमात्मा स्वरूप का दर्शन करने के लिए परमात्मा की भक्त परमात्मा दर्शन करना चाहता है नहीं चाहता है? चाहता है। परमात्मा भक्त परमात्मा दर्शन करना चाहता है। भगवान ने बता दिया यो मां पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र देखो मुझे। अच्छा, सर्वत्र जी परमात्मा है, ठीक है। फिर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, हृदय में है सर्वभूतानां, हृदय में। तो सर्वत्र तो हृदय में कहने का क्या अभिप्राय हो? हृदय में उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। सर्वत्र सामान्य रूप से है, हृदय का हृदय में बुद्धि में उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। इसलिए अन्वेषण करना, उनका दर्शन करने के लिए अन्वेषण करना पड़ेगा। अन्वेषण करना है, वहाँ बुद्धि में ईश्वर है उसको देखो। कहाँ बुद्धि में ईश्वर कैसे दिखेगा? तो बुद्धि में देखते हैं तो बुद्धि जो है, बुद्धि दिखती है, किंतु बुद्धि और मैं अलग ये विचार नहीं होता है। आत्मा अलग, वहाँ आत्मा भी है किंतु आत्मा अलग देखना है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा सत्स्वरूपानुसंधानम भक्तिरीत्य अभिधीयते। स्वस्वरूप नहीं, स्वस्वरूप, स्वस्वरूप में कहता हूँ, स्वस्वरूप नहीं, सस्वरूप नहीं, स्वस्वरूपानुसंधानम आत्मतत्वानुसंधानम भक्तिरीत्य अपरिजगु। स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति कहा गया। आत्म तत्वानुसंधान, परमात्मा के तत्व का अनुसंधान करो। ये तत्व को जानने के लिए अन्वेषण करो, यही भक्ति है। यही भक्ति करने पर तत्व की प्राप्ति होगी, तत्व का दर्शन होगा। उसका अनुसंधान करो, स्वस्वरूप अनुसंधान, अपने स्वरूप का। श्रुति में कहा गया एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। एक ही देव है सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा। देव परमात्मा एक है, सर्वभूतेषु स्थित है। तो सर्वत्र है, सर्वभूतेषु गूढ़, गूढ़ में संभृत छिपा हुआ। परमात्मा छिपते नहीं है। गूढ़ छिपा हुआ क्या है? सूर्य है, आंख बंद करो, दिखेंगे सूर्य? दिखते हैं? सूर्य छिप गए? अपने आंख बंद किया, आंख खोला रखा, बादल बीच में आ जाने पर सूर्य दिखते हैं? सूर्य छिप गए? आंख आगे बादल आया, आवरण आ गया। आवरण से क्या है? वो छिप गए कहते हम। रज्जु में सर्प भ्रम होता है, रज्जु का ज्ञान नहीं, सामने दिखने पर भी उनको रज्जु नहीं जानते। वहाँ कौन छिपाने वाला है रज्जु को? रज्जु का अज्ञान, अज्ञान और रज्जु का अज्ञान रज्जु को ढक कर रखा है। इस प्रकार हमारा अज्ञान ही परमात्मा को ढक कर रखा है। कोई ढकने वाला कुछ है नहीं, अज्ञान, अज्ञान से आवृत है, अज्ञान से ढका हुआ। गूढ़ अज्ञान से ढका है, अज्ञान हट जाएगा तो प्रकट हो जाएंगे। अभी रज्जु के अज्ञान से रज्जु ढकी हुई है, तब सर्प दिखता है। अभी रज्जु का ज्ञान से ही अज्ञान नष्ट होगा। कैसे ज्ञान करना? रज्जु को छोड़ करके सारा तीर्थाटन करो, जितने साधन करो, कुछ भी करो, रज्जु अज्ञान कैसे जाएगा? उसी रज्जु को देखो, बाहर अच्छी तरह से देखो। जिसको सर्प करके भाग जाते हैं उसको अच्छी तरह से देखो,
ध्यान से देखो, धीरे धीरे उसका अनुसरण करो, क्या है देखो अच्छी तरह से। ऐसा करते करते रज्जु सी दिखी जाती है। उस समय अज्ञान कहाँ रहता है? रस्सी जब दिखी जाती है उस समय अज्ञान कहाँ रहा? रज्जु का अज्ञान। तो कबीर अज्ञान कहाँ गया पता नहीं। रज्जु अज्ञान को हटाने के लिए कुछ भी करो, अज्ञान नहीं हटने वाला। रज्जु को देखना है, रज्जु को देखना छटेगा, वही अन्वेषण करना है। रज्जु का अनुसरण करो, वही देखो, अज्ञान भी हट जाएगा। आवरण हट गया तो रज्जु की अभिव्यक्ति होगी, प्रकट होगी रज्जु। इसी प्रकार हृदय में परमात्मा छिपे नहीं, हमारे अज्ञान से ढके हुए। वो अज्ञान आवरण हटेगा तभी परमात्मा का अनुसंधान करो, अन्वेषण करो, वही देखने का प्रयास करो। वही परमात्मा है, सर्वत्र है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति कहते, हृदय में अभिव्यक्ति विशेष रूप से हृदय में वही परमात्मा है। और वही परमात्मा रह करके हृदय को, बुद्धि को प्रकाश करते हैं। हृदय से बुद्धि लेना, बुद्धि जड़ है, उसको प्रकाश करने वाले परमात्मा वहाँ है। लौह पिंड अग्नि में रख दिया तो लाल हो गया। अभी किसको अग्नि चाहिए? लाल लौह पिंड है, कहते अग्नि हुई है, तो ढूंढता अग्नि कहाँ है? तो लौह है, वहाँ अग्नि कहाँ दिखेगा? कहाँ अग्नि उसको मिलेगी? सामने तो लौह पिंड लाल लाल दिखता है, अग्नि कहाँ है? अग्नि वही है। इसी प्रकार बुद्धि जो है वही आत्मा है। बुद्धि स्वयं आत्मा नहीं, लौह पिंड अग्नि नहीं, लौह पिंड में अग्नि व्याप्त होकर के, बुद्धि भी आत्मा व्याप्त होकर के। तो वहीं है, वही अन्वेषण करना है, परमात्मा को देखना है। हृदय में विशेष अभिव्यक्ति होती, उसी हृदय में देखने पर वही है जड़ चेतन की ग्रंथि है। बुद्धि के साथ आत्मा के एकत्व अध्यास होता है, वही ग्रंथि है। उसका भेदन करने के लिए मिथ्या है ग्रंथि, बात तो वही नहीं। वही ग्रंथि का भेदन होता है जो आत्मा को समझ लिया। यही भक्ति करते करते परमात्मा का दर्शन करना है। भगवान कहते हृदय में मैं हूँ, वहाँ दर्शन करो। वही बुद्धि के प्रकाशक रूप है। पहले जैसे कहा क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि सर्व क्षेत्र, सारे क्षेत्र में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। सर्वभूतों का अंतरात्मा, सर्वभूतेषु गुण, देखो देव सर्वभूतेषु गुण, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सारे भूत के अंतरात्मा, आपके अंतरात्मा रूप से परमात्मा वहाँ है, आत्मा रूप से है। जो आत्मा रूप से है उसको अन्वेषण करके वहाँ वहीं दर्शन करो, यही भक्ति है। अन्य जितने साधन है परमात्मा के दर्शन के लिए, खाली साधन करके हम बड़े भक्त है, दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन करने तक अन्वेषण करना है। इसलिए भगवान ने उपदेश किया शास्त्र में, गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा वही उपदेश करते हैं। यमा पश्यति सर्वत्र हृदय से अर्जुन तिष्ठति क्षेत्रज्ञ चापि माम वेदि सर्व क्षेत्रेषु। जिसको वेद में कहा गया सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो आत्म तत्व को जानना है। अब पहले अपने स्वरूप का आत्म तत्व को देखे, बुद्धि के साथ आत्मा के कैसे। आत्मा ज्ञेय है, दृश्य है, और देखने वाला उससे भिन्न है, साक्षी आत्मा है। आत्मा को बुद्धि से भिन्न समझना है। ये समझे, लोह अग्नि में तो समझ आ जाता है। लोह अलग देगा ठंडा है, अग्नि गर्मी है। लोह पिंड हो गया तो लोह अलग अग्नि अलग, दो अलग नहीं दिखने पर भी समझ में आ जाता है। क्योंकि ये ग्रंथि इस प्रकार है, अनादिकाल से आत्मतत्व होने पर भी उसका प्रतिबिंब दिखता है, वास्तव जो आत्मा नहीं दिखता है। प्रतिबिंब बुद्धि से मिल करके से अलग बुद्धि प्रतिबिंब अलग, ये भी समझ नहीं आता है। ये भी समझ आ जाए तो निश्चय हो जाएगा। वही बुद्धि चिदाभास प्रतिबिंब मिला हुआ वह आत्मा भी है। उसको अन्वेषण कर स्पष्ट जानने के लिए ये अभी इतने चल रहा है। बुद्धि के लिए बुद्धि विदित है, बुद्धि विकारी है, आत्मतत्व तो अविकारी है। दोनों में भेद बुद्धि करे, दोनों को भिन्न भिन्न समझे, तब वह पता चले अलग अलग क्या है। बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास एकत्व ब्रह्म होने के कारण वही ग्रंथि कहा गया, जड़ चेतन की ग्रंथि।
गांठ है ही नहीं। ग्रंथि ग्रंथिवत अभेद्य होने से ग्रंथि शब्द से कह दिया। यद्यपि मृषा मिथ्या है, ग्रंथि वास्तव है ही नहीं। उसके साथ जड़ के साथ चेतन का गांठ लगाओ, जो है ही नहीं उसके साथ क्या गांठ लगाएंगे। होने पर भी एक लोहा के कीली और थोड़ा वायु दोनों मिला करके गांठ लगा दो, लग जाना नहीं? जो से खींचो, नहीं तो आकाश के साथ वायु का खींचो गांठ लगा, वो सामर्थ्य है ही नहीं। एक है ही नहीं, अविद्यमान है, जड़ मिथ्या है। मिथ्या के साथ सत्य का ग्रांति क्या गांठ क्या होगा? मरुभूमि की जल का सिंचन करते रहो, देर तक देखो तो मरुभूमि गीली हो जाएगी, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए बुद्धि को थोड़ा समझने है। अब बुद्धि से अलग कैसे आत्मा ये समझने के लिए ये सब चल रहा है, यही करना है। यही परमात्मा का अन्वेषण है, यही परमात्मा का अन्वेषण ही बड़ी भक्ति है। ऐसे करते करते क्या लाभ होता है? रज्जु को देखते देखते, रज्जु को देखा तो अज्ञान नष्ट हो गया। इसी प्रकार परमात्मा का चिंतन वहाँ है, करते करते अज्ञान आवरण हट जाता है, तो वही परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वही प्रकट, वही दर्शन हो जाता है। तो आत्मतत्व तो दर्शन के लिए, परमात्मा दर्शन करने के लिए सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा है। मैं क्षेत्र हूँ, सर्व क्षेत्र में हूँ, सर्वव्यापी सर्वभूतानां अंतरात्मा का वही जो है हृदय से अर्जुन तिष्ठति। बुद्धि में ईश्वर है, ईश्वर अपने बुद्धि में वहाँ है, वहाँ नहीं देख रहे, बाहर ढूंढते, बाहर भटकते, ये कहाँ भक्ति है? भगवान कहते मैं तुम्हारे हृदय में हो, हृदय में देखो। बाहर देखने पर बाहर दृश्य दिखते हैं, बाहर दृश्य दिखने से बुद्धि अलग विषय हो जाती है। बाहर दृश्य छोड़ करके अपने बुद्धि में देखने का प्रयास करो। बड़ा कठिन है, तो बुद्धि में कैसे देखेंगे? इसे थोड़ा विवेक विचार करना पड़ता है। वही विवेक मोह भ्रम भागा, तभी रघुनाथ चरण अनुराग, तभी भक्ति होती है। ये भक्ति दृढ़ भक्ति करने के लिए ऐसे बुद्धि को समझना है। इसमें त्रयोदश का कितने का वह हुआ था, थोड़ा हुआ था ना, त्रयोदश पर संविदिता सततम यतो न विदु सममी विषया तो तथा विषया अपने आप को नहीं जानते घटपट, पर के द्वारा ज्ञात होते ही निरंतर। तथा मतवे भी इसी प्रकार बुद्धि भी पर संविदिता, बुद्धि भी अन्य के द्वारा ज्ञेय होंगे। जो संविदित, जो विदित होते ज्ञेय होते, वो अन्य के द्वारा ज्ञात होते हैं। घटपट आदि ज्ञेय पदार्थ अपने आप को जानते हैं, नहीं जानते, अन्य से ज्ञात होते। अब बुद्धि भी ज्ञेय है, विदित है, बुद्धि को जानते। जो लोग बुद्धि को ग्राह्य ग्राहक दोनों मानते, वो भी बुद्धि को ग्राह्य मानते, ज्ञात मानते। बुद्धि में ज्ञात तो सबको मानना इष्ट है। बुद्धि को आप जानते, हम भी जानते बुद्धि को, ज्ञेय है। जितने ज्ञेय पदार्थ है वो पर के द्वारा ज्ञेय होते। बुद्धि भी ज्ञेय है तो विदित है तो पर संविदित होगा, क्योंकि बुद्धि अपने आप को नहीं जानती। न विदु स्वयं अमूर, अपने स्वयं बुद्धि को वृत्ति मतयो भी स्वयं अमूर मति को नहीं जानती, यथा विषय नहीं जानती है। अभी बुद्धि के लिए मन अंतःकरण का आकार स्वरूप बताते हैं। इतने सिद्ध हुआ जैसे घटपट आदि विदित है, अन्य के द्वारा ज्ञात होते जड़ होने से। इसी प्रकार बुद्धि भी विदित है, ज्ञात है, और जड़ है, स्वयं अपना को नहीं जानते। जो ज्ञेय होते, ज्ञात होते, विदित होते, और पर संविदित अन्य के द्वारा ज्ञात होते हैं। जितने ज्ञात होते घटपट आदि विषय अन्य के द्वारा ज्ञात होते हैं। बुद्धि भी ज्ञात होने से अन्य के द्वारा ज्ञात होगा, स्वयं अपने को नहीं जानती। घटपट जैसे विषय ज्ञेय पदार्थ जड़ अपने आप को नहीं जानती है, इसे बुद्धि भी जड़ होने के कारण अपने आप को नहीं जानती है, तो अन्य के द्वारा ज्ञात होते। अन्य जो बुद्धि को जानने वाला, इसको समझना, बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि के साक्षी है, वही परमात्मा वहाँ बुद्धि को प्रकाश करने वाले हैं। बुद्धि को प्रकाश करने वाले प्रकाश वही है, कहा अन्यत्र प्रकाश ही हुआ, प्रकाश की प्रभा यहाँ नहीं है, तो प्रकाश्य के साथ
प्रकाश का संबंध होना चाहिए। तो प्रकाश से बुद्धि है तो वहाँ परमात्मा उसको प्रकाश करने वाले और उसका अधिष्ठान है। वही आत्मा सर्वभूतानां अंतरात्मा, वही क्षेत्रज्ञ सर्व क्षेत्र में, वही ईश्वर है हृदय से स्थित, हृदय में बुद्धि में स्थित। बुद्धि में स्थित ईश्वर को ढूंढने के लिए चल रहा है ये प्रकरण। थोड़ा भक्ति करने पर जब जिज्ञासा होती, ईश्वर दर्शन की इच्छा होती, तब इसे में देखना पड़ता है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने कहा बुद्धि में है, तो बुद्धि में कैसे उसको अन्वेषण करना ईश्वर का दर्शन करने के लिए। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। ईश्वर हृदय में बुद्धि में स्थित है, कैसे उसको जानने के लिए प्रयास करना, ये दृढ़ भक्ति है। अधिक भक्ति होने पर वही जानना है। कहीं भी दर्शन करने की इच्छा है, मूर्तियों का दर्शन बहुत करते हैं, श्रद्धा से करते, उपासना करते, फल मिलता है, भक्ति होती, ठीक है। किंतु वास्तव दर्शन करने के लिए मूर्ति देखने से इसे तृप्ति नहीं, और फिर इच्छा रहती ईश्वर का दर्शन करे। वहीं भगवान के पास मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करते, आपका दर्शन हमको हो जाए। कैसे दर्शन करेंगे? खाली इतने दर्शन करने से यदि हो जाता, फिर दर्शन करने के लिए प्रयास नहीं करते, और दर्शन करने की इच्छा होती है। तो इसे करने पर जो इच्छा होती है तब तो कैसे दर्शन होगा, इसलिए सत्संग में जाते। मोह की निवृत्ति होने पर वही विवेक, मोह भ्रम भागा, तभी भक्ति दृढ़ होती है। तो मोह की निवृत्ति के लिए, मोह क्या है? भ्रांति, भ्रम, अज्ञान। का बुद्धि कोय में आभास, गोवात मात्र जगत कथम, इत्य निर्णय तो मोह स्वयं संसार इष्यते। का बुद्धि कोय में आभास, चिदाभास क्या है? कोवा आत्मा, आत्मा क्या है? अत्र जगत कथम। बुद्धि क्या है? चिदाभास क्या है? आत्मा क्या है? जगत कहाँ से आया, क्यों दिखता है? इत्यानिर्णय तो मोह, इसका निर्णय निश्चय नहीं हो पाता, यही मोह है। स्वयं संसार, वही संसार, मोह से संसार ब्रह्म। क्या करना पड़ेगा? बुद्ध्यादिनाम स्वरूपम यो विविनक्ति सतत्वविद। बुद्धि, चिदाभास, आत्मा, ये स्वरूप ठीक ठीक विवेक करके समझ ले, वही तत्वज्ञानी है। सैव मुक्त इतेर वेदांतेषु सुनिश्चित विनिश्चित। ये वेदांत में निश्चित है, बुद्धि आदि स्वरूप को समझे। इसलिए ये समझने के लिए थोड़ा प्रयत्न करने पर, बहुत भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है, तो जिज्ञासा होती है, तो परमात्मा हृदय में है, कैसे हम उनको दर्शन करेंगे? यदि हृदय में इतने समीप में अपन बुद्धि में है, उनका दर्शन हम करेंगे। भक्ति करने पर इच्छा जरूर होगी, भक्ति करने पर हृदय में बुद्धि में है, कैसे उनको जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा है, तो उसका विचार जो होगा बड़े अच्छा लगेगा, सुनने की इच्छा होगी। इच्छा नहीं हो तो समझ ले परमात्मा आपके हृदय में बुद्धि में है, उसको जानने की इच्छा करो, प्रयत्न करो, वही प्रयत्न है। परमात्मा को वहाँ देखने का प्रयास करो, है वहाँ। जब वहाँ है उसको प्रयास कर देखने के लिए, इतने तो श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के वाक्य में। और वहाँ है कहते भगवान, और उसको छोड़कर हम बाहर ढूंढेंगे। भगवान कहते तुम्हारे हृदय में मैं हूँ, सबके हृदय में हूँ, अन्य के हृदय में तो उसके पास जाएंगे, तुम्हारे तो अपने हृदय में है, अपने बुद्धि में है। अपने बुद्धि में जो है उनको नहीं छोड़ करके फिर बाहर क्यों भटकते हो? ठीक है, भक्ति करते करते इतने समझ में आ गया, भगवान का वाक्य सुना, गीता में भगवान कहते बुद्धि में है, वही प्रयत्न कर देखने के लिए। अभी दिखाते बुद्धि में कैसे आकार, मन में कैसे आकार। दसम से बोल देना। मतिव्रेतय आत्मचित्ता विदिता सततं यतो विगतस्तु तत् यदि चात्मचित्ति परिणामवति मतयो विदिता विदिता सुरिमा चरितं
तुधिया सकलं सततं विदितं भवता परिशुद्धचित्ता यत एवमतो सदृशस्तु धिया वेदितत्वमभिप्रतिपन्नतया मतिषु प्रगतं विषयेषु यत एवमतः संविदिता विदितत्वत एव यथा विषया परसंविदिता सततं यतो न विदु सममि विषया तु तत् मतयोऽपि तथा परसंविदिता न विदु सममुर्विषया तु यथा विषयाकृति संस्थितिरेकविधा विषयाकृति संस्थितिरेकविधा मनसस्तु सदा व्यवहारविधौ मनसस्तु सदा व्यवहारविधौ अहमेत्यपि तद्विषयात्वपरा अहमेत्यपि तद्विषयात्वपरा मतिवृत्तिरवज्ज्वलितात्मचिता मतिवृत्तिरवज्ज्वलितात्मचिता मन के दो प्रकार बताते हैं। व्यवहार विधो व्यवहार काल में सदा मनसत्तु विषयाकृति संस्थिति एक विधा, एक प्रकार है मन में विषयाकृति संस्थिति। दूसरे कहेंगे एक विषयाकार घटाकार पटाकार इदमाकार वृत्ति, सामान्य समझ लेना पहले। एक विषयाकार घटपटाकार इदमाकार वृत्ति है और एक हम आकार, हम आकार और इदमाकार दो वृत्ति है। एक विषयाकार वृत्ति है और एक हम आकार। ये दोनों का अलग अलग समझना है। जो विषयाकार है एक विधा, दूसरा अहम आकार कहेंगे, दूसरा कहेंगे एक विधा मतलब एक प्रकार। मनसत्तु विषयाकृति संस्थिति, विषयाकारेण संस्थिति, विषय के आकृति आकारेण सम्यक स्थिति एक विधा। मनस मन के एक प्रकार वृत्ति है, एक प्रकार वृत्ति मन का परिणाम। मन के परिणाम को वृत्ति कहते हैं। एक वृत्ति विषयाकृति से विषयाकारेण संस्थिति, जब हम विषय को देखते हैं इंद्रिय के द्वारा मन जा करके विषयाकार हो जाता है। तो वृत्ति विषयाकार में सम्यक स्थिति विषयाकार हो जाना ही एक प्रकार मन ही विषयाकार हो गया, उसके बुद्धि कहते मन वृत्ति मति, वही मति विषयाकार हो गई। एक विषयाकृति संस्थिति, विषयाकार स्थिति, विषय रूप हो जाना एक विधा वृत्ति, एक प्रकार वृत्ति मनस मन की। वही मन को बुद्धि शब्द से मन शब्द से कहते। मन की एक प्रकार वृत्ति हुई विषयाकार संस्थिति। कब है? सदा व्यवहार विधु, व्यवहार काल में हमेशा ही मन के विषयाकार वृत्ति है। व्यवहार करते तो
शब्द प्रयोग करते देखते जाते फिरते तो विषयाकार मन होता है, एक प्रकार वृत्ति होगी। और अपरा तो अहमिति, एक वृत्ति विषयाकार और अपरा तो मनसा वृत्ति अहमित्यभि, अपरा तो अहमित्यभि, अहम आकार बुद्धि, अहम आकार है वृत्ति मनुष्य तद विषया। वो हम जब कहते हैं अहम कहते समय दृष्टा जानने वाला में, ये बुद्धि की वृत्ति है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब रहता है, चित्त में लिख करके हम इसको अहम शब्द से कहते हैं। हम अहंकार है, अहंकार मन के परिणाम है, बुद्धि बुद्धि मन बुद्धि में चित्त अहंकार को एक करके बुद्धि और अहंकार एक कहते हैं। वो अंतकरण का परिणाम है, निश्चयात्मिक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं, वही अहंकार है। आत्मा का उसमें तादात्म्य अध्यास होने से अहम हुआ। शुद्ध चेतन तो अलग है, अहंकार अलग है। अहंकार मन का ही परिणाम एक वृत्ति है, अहम एक वृत्ति, अहम आकार वृत्ति। नहीं समझने पर उसको ही मैं मान करके वो हम करता भूता वही हम आत्मा उसको मानते हैं। तो बुद्धि का एक आकार हो गया विषयाकार, दूसरे आकार है अहम आकार अहंकार। अहम आकार है तद विषयाकार से विषय को विषय करने वाले अहम आकार, अहम पश्चामी जानामी करके अहम दृष्टा ये दृष्टि उसको विषय करने वाला अहम इत्यादि। क्योंकि ये दोनों वृत्ति विषयाकृति हो अहम आकार हो, विषयाकार हो अहम आकार हो, जो मति वृत्ति है बुद्धि की वृत्ति है आत्मचिता अवज्वलिता, आत्मचिता आत्मचित उसका तृतीय है आत्मचिता, आत्म चैतन्य के द्वारा मति वृत्ति अवज्वलिता प्रकाशिता भवति सर्वदा। ये मति वृत्ति बुद्धि की वृत्ति है। बुद्धि की वृत्ति दो प्रकार, एक विधा विषयाकार, दूसरा प्रकार है अहमाकार। बुद्धि की वृत्ति एक विषयाकार एक अहमाकार। ये जो दोनों प्रकार वृत्ति है आत्मचिता प्रकाशिता, आत्म चैतन्य के द्वारा अवज्वलिता, अवज्वलिता का तो प्रकाशित तो होती, ज्ञात तो होती है, उसको प्रकाश करने वाला आत्म चैतन्य। क्योंकि मति वृत्ति बुद्धि का परिणाम, अंतःकरण का परिणाम जड़ है, भौतिक है। भौतिक जड़ प्रकाशित होती आत्मचिता, बुद्धि वृत्ति प्रकाशित होती आत्मचिता अवज्वलिता, उसका ज्वलन प्रकाश यही नहीं। घट कहीं दिखता है, चक्षु से आप घट देखते हैं तो वहाँ प्रकाश का संबंध है। घट देखते तो उसमें प्रकाश का संबंध है, ये समझे ना, घट और प्रकाश दोनों है। आप इसी घट को कोई पदार्थ देखते तो प्रकाश को भी देखते हैं, किंतु प्रकाश अलग घट अलग पता नहीं चलता। प्रकाश दिखता है इसमें, प्रकाश अलग घट अलग, इसको अलग समझना है। प्रकाश के कारण घट दिखता है, प्रकाश विशिष्ट घट दिखता है। इसी प्रकार जो आप प्रकाश के है आत्म चैतन्य, उसके द्वारा प्रकाशित है बुद्धिवृत्ति। जब बुद्धि को हम देखते हैं प्रकाश विशिष्ट है, अवज्वलित आत्म चैतन्य का प्रकाश एक साथ मिला हुआ। बाहर तो देखते हैं, वहाँ भी विवेक करना पड़ता है। घट दिखता है, आलोक कहाँ दिखता है? आलोक के साथ मिला हुआ घट दिखता है। इस प्रकार बुद्धिवृत्ति को दो वृत्ति है, विषयाकार अहम आकार, दोनों वृत्ति प्रकाशित होती आत्म चैतन्य के द्वारा। आत्म चैतन्य उससे भिन्न है, क्योंकि बुद्धि पर संविदिता पहले श्लोक में आगे काल, जैसे विषय ज्ञात होते हैं अन्य के द्वारा, जो विज्ञात होते विदित होते वो पर संविदित हो, अन्य के द्वारा विदित होते हैं। बुद्धिवृत्ति भी विदित है, इसलिए वो भी अन्य के द्वारा विदित होगा। बुद्धिवृत्ति ज्ञात है तो अनुभव में आता है, विचार करने पर आपकी बुद्धि को आप जानते हैं, बुद्धि में क्या निश्चय करते आप जानते हैं, किंतु विचार नहीं करने पर बुद्धि और आत्मा कहते बुद्धि तो मैं ही जानता हूँ, बुद्धि और क्या है, मैं ही जानता हूँ, मतलब मैं ही बुद्धि रूपता मैं ही हूँ, मैं ही जानता हूँ। इसे उसमें आत्म ब्रह्म हो जाएगा,
किसको कहता है बुद्धि रूप है, उससे बिना कोई आत्मा है ही नहीं। तो उनके मत के अनुसार भी वो भी बुद्धि को ज्ञेय मानते, ज्ञात तो होता है, वो अपनी बात अलग है, किंतु ज्ञेय विदित बुद्धि को मानते हैं। बुद्धि विदित इतना अंश लेना है, बुद्धि विदित उनको भी मानना पड़ता है, अलग नहीं मानने पर बुद्धि विदित है। बुद्धि विदित है, ज्ञात है। घटपट आदि वस्तु ज्ञात है तो अन्य के द्वारा ज्ञात होते हैं, बुद्धि भी ज्ञात होती तो अन्य के द्वारा ज्ञात होगी। और वो बुद्धि को अन्य के द्वारा, जिसके द्वारा ज्ञात है, जो बुद्धि को प्रकाश करने वाले, उसको देखने के लिए पहले बुद्धि को दो भाग समझा दिया। दो प्रकार वृत्ति है, इदमाकार अमाकार। इसमें कौन चैतन्य के द्वारा प्रकाशित है? दोनों प्रकाशित है। मति चैतन्य, आत्म चैतन्य के द्वारा प्रकाशित है। अभी परमात्मा वहाँ प्रकाश करने वाले हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बुद्धि में परमात्मा है, वहाँ बुद्धि को प्रकाश करने वाले। अभी वो परमात्मा को देखे ना, या उसको छोड़कर भागो इधर 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 उधर भागते भागते, सब साधन करते करते, जब परमात्मा की भक्ति अधिक होती, परमात्मा दर्शन की लालसा इच्छा बढ़ जाती, उत्कट इच्छा होती है, फिर परमात्मा को कहीं से दर्शन करेंगे? तो शास्त्र आचार्य की सहायता से देखना पड़ता है। गीता शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा, गीता तो कंठ थे, गीता में भगवान ने कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में सर्वभूतानां, तुम्हारे हृदय में बुद्धि में है। ये निश्चय हो जाए तो अपने बुद्धि में परमात्मा है, और वो बुद्धि को प्रकाश करने वाले, बुद्धिवृत्ति को प्रकाश करने वाले परमात्मा है। यदि वहाँ परमात्मा है, वहाँ देखने का प्रयास करो। वहाँ परमात्मा देखने के लिए प्रयास करे, उसको जानने की इच्छा से, उसके बाद व्याख्यान, उसके बाद जैसे महापुरुष का अनुभव, इसको सुनना, ये भक्ति नहीं परमात्मा की। ये भक्ति अधिक होने पर ये जानने की इच्छा होती है। जब तो भक्ति हुई नहीं, भक्ति में एक अभिमान हो जाता है, हमें भक्त है, हमारा बड़ा अच्छा साधन है। कुछ लोग ध्यान मार्ग में तो प्रवेश नहीं, भक्ति में नहीं करके खाली भक्ति के ऊपर बोलना है, कथा करके लुभाना है, ज्ञान मार्ग का खंडन करना है, आत्म तत्व कैसा है खंडन करना है। जो थोड़े श्रवण करते, वेदांत समझते, विवेकी, भक्ति जो बहुत पूर्व जन्म के बहुत भक्ति, इस जन्म में भक्ति करते, बहुत पुण्य इकट्ठी हो, तभी शास्त्र में श्रद्धा होती, शास्त्र जानने की इच्छा होती, तभी शास्त्र श्रवण करते, गीता पाठ करते, गीता पाठ करते करते फिर इसके अर्थ जानने की इच्छा होती, अर्थ जानने की इच्छा होती, नहीं आता है तो महापुरुष से पूछते, गीता के एक श्लोक में अर्थ कितने कितने अर्थ, कितने कितने बड़े बड़े ग्रंथ, गीता के ऊपर कितने ग्रंथ, कितने व्याख्यान। तो खनी है, ज्ञान की खनी है, ज्ञान का भंडार है। वहाँ ढूंढने पर भाव सहित खोज जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख कहानी। सारे सुखों की कहानी भक्ति मणि को प्राप्त करेगा, जो अभी भाव सहित खोज है, ढूंढने पर मिलेगा। जो अंतगुण शुद्ध होता है तो इसे जानने की इच्छा होती, जिज्ञासा होती। जब जिज्ञासा ऐसे हो जाती है, फिर बाकी बाहर बहिर्मुखता में आग्रह कम होता है। अभी परमात्मा को कैसे जानेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? इसको लेकर के हृदय में दृढ़ विश्वास हो जाएगा। भक्ति अधिक होने पर उनकी आज्ञा मानेगा। श्रुति स्मृति ममे भाग्य, भगवान कहते यहाँ, उसे दृढ़ विश्वास हो जाएगा। दृढ़ विश्वास हो जाए तो वही ढूंढना है। कैसे ढूंढना है वही बताते हैं। बुद्धि दो प्रकार है वृत्ति, इदम आकार हम आकार, ये मालूम, इदम हम, जो हम आकार वृत्ति है वहाँ चेतन बुद्धि में देखे ना, वहाँ भी चेतन है प्रकाश करने वाले। विषयाकार होने पर भी उसका अधिष्ठान चेतन वहाँ भी है, उसके प्रतिबिंबित होकर विषय को प्रकाश करने वाले चेतन वहाँ भी है, किंतु उसके अपेक्षा अपने बुद्धि में बुद्धि को प्रकाश करने वाले। जो परमात्मा एक देव सर्वभूतेषु गुण, सर्वभूतों का अंतरात्मा हुई है, वही अंतरात्मा है। जो बुद्धि को जानने वाला वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही है। जो साक्षात्कार होता है तो बुद्धि को जानने वाले जान लिया तो तत्राहम, एक श्लोक में आया, बुद्धि को जानने वाले कौन? वही आप जानते हैं। इसको जानने के लिए ये बताते हैं।
विषय बोलो श्लोक। विषयाकृति संस्थिति अहमेत्यपि तद्विषयात्मपरा। हाँ, बोलते समय कहीं कहीं चतुर्थ पाद को 2 बार, नहीं तो तृतीय को 2 बार, जैसे मैं बोलता हूँ देखो। विषयाकृति संस्थितिरेक विधा मनसस्तु सदा व्यवहार विदो। अहमेत्यपि तद्विषयात्मपरा। अहमेत्यपि विषयात्मपरा। मतिवृत्तिरवज्ज्वलितात्मचिता। बोलो ऐसे बोलना, तृतीय को 2 बार बोल करके। रुक जाओ मिल करके। हाँ बोलो। विषया मनसस्तु सदा व्यवहार विदो। अहमेत्यपि तद्विषयात्मपरा। अहमेत्यपि विषयात्मपरा। मतिवृत्तिरवज्ज्वलितात्मचिता। जीव का स्वरूप समझ करके वही अपने स्वरूप को जानना है। जीव का स्वरूप किसको मालूम है? बोलो मिल करके। चैतन्यं यदधिष्ठानं लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। यही यहाँ इसमें आ जाएगा, कल को आ जाएगा। इसमें इसे किस प्रकार जीव का स्वरूप क्या है और परमात्मा कैसा है, यही तो जानना है। स्वस्वरूपानुसंधानम, ये भक्ति जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीति अविधीयते। आत्मतत्वानुसंधानम भक्ति रीति अपरे जग, अन्य लोग कहते। अब उसी स्वरूप का अनुसंधान करना यही भक्ति है। स्वरूप अनुसंधान करते करते ज्ञान होता है। रज्जु को देखते रहो, रज्जु दिखी जाएगी, अज्ञान कहाँ चला गया। रज्जु को अज्ञान हटाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं। वही रज्जु को देखो, दिखता है, रज्जु दिखती है। सर्प भ्रांति काल में भी रज्जु दिखती है, किंतु रज्जुत्व निश्चय नहीं होता है। अच्छी तरह से देखो तो रज्जु दिखेगी। तो वही हृदय बुद्धि का हम जानते हैं, वही परमात्मा है, छिपे कुछ नहीं। वो तो प्रकाश करके वही है, सर्वव्यापक है, वहाँ अभिव्यक्त होकर के। हमारे अज्ञान से, हमारे अज्ञान ही ढकने वाला, अज्ञान घटाने के उसको अन्वेषण करना। वही परमात्मा को देखने के लगने पर जो प्रयास करता है, परमात्मा कृपा करते हैं तो आवरण कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, परमात्मा अभिव्यक्त हो जाते हैं। तब परमात्मा दर्शन करने के लिए कितने जन्म का पुण्य साधन, इस जन्म का साधन सब सफल हो जाता है। इसे उसको प्रयास करने के लिए महापुरुष लोग ऐसे बनाए, जो शुद्ध अधिकारी, भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध हुआ, जिसने भक्ति की, उपासना की, उसके प्रयास से परमात्मा का दर्शन जो करना चाहता है उसको दर्शन कराने के लिए ये ग्रंथ महापुरुष ने, ज्ञानी पुरुष ने बनाया। इसके माध्यम से चलते चलते दर्शन होता है। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास से श्रवण मनन करने, ये दोनों श्रवण मनन दोनों से होता है। दोनों करते करते दर्शन होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।